नमस्कार। जय भारत। फिल्मोग्राफी के सेट पर मैं सुरेश मुदगल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आज़ाद हुआ और कुछ ही समय बाद भारत का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान बने। पाकिस्तान की बात करते हैं तो भारत कुमार कहलाने वाले मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान में हुआ 27 जुलाई 1937 को। जब वो हिंदुस्तान आए तब उनकी उम्र महज 10 साल थी। दिल्ली में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और कालांतर में अपनी शिक्षा पूर्ण कर माता पिता से परमिशन लेकर वो बम्बई पहुंचे और फिल्म लाइन में संघर्ष किया। मनोज कुमार का असली नाम हरि गोस्वामी था। मनोज कुमार नाम बनने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। उन्होंने दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी थी और उस फिल्म में उस पात्र का नाम मनोज कुमार था। मनोज कुमार ने तभी फाइनल कर लिया था कि मैं अपना नाम मनोज कुमार रखूँगा और फिल्म उद्योग में अपनी एक जगह बनाऊँगा। ये 1960 के आसपास की बात है। उस समय वो फेमस स्टूडियो में प्राय चक्कर लगाया करते थे। मोहन कुमार, मोहन सहगल, भाखड़ी ब्रदर्स। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं बॉम्बे गया था तो मैं भी फेमस लैब में ऑफिसों में चक्कर लगाता था। तो किसी ने मुझे बताया कि इस बेंच पे बैठ जाओ, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। मैंने कहा ऐसा इस बेंच में क्या है, मुझे तो काम करना है, मुझे तो भाग दौड़ करनी है। तब मुझे भाखड़ी ब्रदर्स के मोहन भाखड़ी ने बताया कि इसी सीट पर बैठकर मनोज कुमार बना था और वो सफलता का मुकाम आज भी कायम है, क्योंकि आगे चलकर वो निर्माता, निर्देशक और एक्टर के साथ साथ में बहुत सी फिल्मों के रचनाकार कहलाए। मनोज कुमार की पहली फिल्म फैशन थी, लेकिन फैशन फिल्म में काम करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट था। जब उन्हें भूमिका मिल गई तो निर्माता ने उनको बोला कि हमें बहुत जल्द शूटिंग शुरू करनी है। उन्होंने कहा मैं हीरो तो बनूंगा, लेकिन एक बार मैं दिल्ली जाकर अपनी मंगेतर से ज़रूर पूछ के आऊँगा। उस समय उनका प्यार शशि गोस्वामी से चल रहा था। कालांतर में उन्होंने उसी से शादी की और शशि जी ने उस समय कहा जाओ और हीरो बन जाओ। फैशन के बाद में उनकी कुछ फिल्में नहीं चली। मनोज कुमार का असली दौर हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में से प्रारंभ हुआ और यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सस्पेंस फिल्मों में उनकी उपस्थिति दर्ज हुई। साथ ही साथ उन्होंने सस्पेंस फिल्मों में काम करना शुरू किया। राज खोसला का साथ मिला और राज खोसला के साथ उन्होंने अनीता, वो कौन थी जैसी फिल्में प्रारंभ की और सफलता का एक इतिहास बनाया। इसी समय उन्हें राजा नवाथे ने अपनी एक फिल्म गुमनाम में लिया और वो फिल्म भी सफल रही। इसी दौर में उनकी फिल्में चलने लगी और प्राय कहा जाता है कि जब सफलता आती है तो आदमी अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को आगे लाने के काम भी प्रारंभ करता है। ये कहा जाता है कि मनोज कुमार घोस्ट राइटिंग करते थे। उन्हें हर सीन को सुधारने का या लिखने का मात्र 11 रुपये मिलता था, लेकिन वो इस 11 रुपये के लालच में एक बहुत अच्छे कथाकार बने, संवाद लेखक बने और स्क्रीन प्ले राइटर बने। इसी दौर में उन्हें शक्ति सामंत का साथ मिला, जिनके साथ उन्होंने साजन और सावन की घटा जैसी फिल्में की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपना एक मुकाम बना पाई। 62 आते आते उन्होंने स्वतंत्र रूप से फिल्म लिखने का कार्य प्रारंभ किया और उसी दौर की लिखी हुई एक फिल्म शहीद है। शहीद में उन्होंने भगत सिंह का काम किया और फिल्म की अपार सफलता ने उनके लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निमंत्रण पर जब वो दिल्ली गए तो उन्हें एक फिल्म बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने उपकार की कहानी लिखी और उपकार का निर्माता निर्देशक के रूप में जन्म हुआ मनोज कुमार का। मनोज कुमार ने एक क्लर्क फिल्म बनाई जिसमें पाकिस्तान के कलाकारों को काम दिया।
अपने छोटे भाई के लिए एक पिक्चर बनाई पेंटर बाबू, जो असफल साबित हुई। उन्होंने एक फिल्म शिरडी के साईं बाबा बनाई, जो अपार सफलता के बाद में आज साईं बाबा के दरबार को लोकप्रिय करने का मेन उद्देश्य बनी, मेन कारण सिद्ध हुई। क्योंकि उस फिल्म के बाद में ही साईं बाबा के चमत्कार सारी दुनिया को जाने गए, पहचाने गए और उनके अनुयायियों की संख्या हजारों से लाखों करोड़ों में हो गई। इसी प्रकार जैसे घोस्ट राइटिंग करते थे, वो घोस्ट डायरेक्शन भी करते थे। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने जो काम किए हैं उनमें सन्यासी, पहचान, 10 नंबरी, बेईमान और प्रख्यात डायरेक्टर राज कपूर के साथ में मेरा नाम जोकर में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनके साथी प्राय बताते हैं कि जब वो एक्टिंग करते थे तो डायरेक्शन के लिए अपना एक अलग अंदाज रखते थे। उनका एक फेमस पोज है, वो प्राय ऐसे बैठते थे और ये उनका एक स्टाइल होता था। मैं यहाँ पे हूँ मीन्स मेरा क्लोज है, ये उंगली कराई मीन्स लेफ़्ट से राइट ट्रॉली जाएगी, मैंने दूसरी उंगली उठाई इट विल बी कम इन द सेंटर, ये उंगली उठाई इट मीन्स ट्रॉली कम्स टू द लेफ्ट। पूरे सीन को वो एक मास्टर शॉट में पिक्चराइज करने की महारत रखते थे। प्रिज्म लेंस का जितना अच्छा यूज मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों में किया है, उतना शायद ही किसी फिल्म में या किसी फिल्मकार ने किया होगा। निर्माता निर्देशक बनने के बाद में मनोज कुमार ने अपनी पहली फिल्म उपकार बनाई और इसकी अपार सफलता के बाद उन्होंने पूर्व और पश्चिम बनाने की कल्पना की। कहानी लिखने के लिए अपने फार्म हाउस पे गए तो उन्हें वहाँ एक नया आइडिया स्ट्राइक किया और पूर्व और पश्चिम से पहले उन्होंने जया बच्चन को लेकर एक फिल्म बनाई शोर। शोर फिल्म भी सफल रही। उसके बाद पूर्व और पश्चिम बनाई, वो फिल्म भी सफल रही। मल्टी स्टारर रोटी कपड़ा और मकान के बाद उन्होंने एक क्रांति फिल्म बनाई, वो भी सफल रही। और यहाँ तक सफलता का जो मुकाम उन्होंने बनाया था, आगे वाली फिल्मों में वो धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने क्लर्क बनाई, कलयुग की रामायण बनाई, उन्होंने लास्ट फिल्म जय हिंद बनाई। सफलताओं और असफलताओं के साथ ही भारत कुमार को भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिल्मोग्राफी आपके लंबे जीवन की कामना करती है।